हेलो एवरीवन। सो आज हम बनाने वाले हैं एक गर्ल बनाने वाले हैं जो एनिमीज में आती है। उस गर्ल को बनाने से पहले हम आपको बताएंगे कौन कौन से टूल है जो हम इस्तेमाल करेंगे। तो पहले में हम लोग शेडिंग कर रहे हैं, तो इसलिए हम शेडिंग पेंसिल लेंगे जिसमें आपको 5 पेंसिल मिल सकती है, HB, 2B, 4B, 6B, 8B एंड 10B, जो कि हमारे पास सी ऑलरेडी रखी हुई है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। और ड्रॉ करने के लिए हम एक सिंपल पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, स्केल का इस्तेमाल करेंगे, और ब्लाइंड करने के लिए हम यहाँ पे ईयरबड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी जो हमें इरेज करना होगा तो उसके लिए इरेजर और पेंसिल्स को शार्प करने के लिए शार्पनर। तो चलिए ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हम HB पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको ही हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इस आधे पार्ट को छुपा लिया है ताकि अगर हम इस पर कलर करें, यानी इस पर अगर हम शेडिंग करें तो इस शेडिंग का रंग जो है इस पे ना फैले। तो इसलिए आपको ऐसे ही करना होगा, जिस तरह से आप कर रहे हैं तो उस तरफ से आपको एक पेपर रखना होगा ताकि उसकी शेडिंग उस तरफ बिखरे ना या ब्लेंड ना हो जाए। तो पहले हम इस शेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो शेडिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे 10B पेंसिल का इस्तेमाल। आपको जो शेडिंग करनी है तो उसको इस ऐसे आप शुरू करेंगे और यहाँ तक आपको यहाँ तक यहीं तक लाना है। जिस तरह से मैंने किया है। अब यही चीज़ आपको यहाँ से भी करनी है। बस ज़्यादा आपको नहीं करना है क्योंकि जब हम ब्लेंड करेंगे तो ये ऑलरेडी में कंप्लीट हो ही जाएगी। अब हम यहाँ से कर लेते हैं। जिस तरह से मैं कर रही हूँ उस तरह से आप लोग करिएगा। बाय द वे, अगर आपको पता है कि कैरेक्टर कौन सा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, देखना किसका आंसर सही होता है। छोटी चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई ड्राइंग करते हैं तो उसके वक्त शेडिंग करते वक्त तो ये जो कलर्स होते हैं, पेंसिल शेडिंग कलर्स जो होते हैं, ये फैलना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इससे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। लाइक दैट। आपको एक ही डायरेक्शन में आपको पेंसिल चलानी है, ठीक है? अलग अलग डायरेक्शन पे नहीं, एक ही डायरेक्शन में। हम इधर से थोड़ा सा इसको मोटा करेंगे ताकि इसका थोड़ा जो कलर है ना वो डार्क नजर आए। अब हम नीचे से कलर शुरू करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कहीं आपकी पेंसिल जो है हिल ना जाए कहीं और दूसरी जगह पे। और इसे एक डायरेक्शन का भी आपको ध्यान रखना है। जिस साइड से हम मोटा करें उस साइड से आप लोग भी थोड़ा इसे हाईलाइट करते रह जाइएगा। और हम इसको मोटा थोड़ा इसलिए करें ताकि हमें पता रहे कि कौन सा जो हेयर है, कौन सा जो बाल है वो आगे की तरफ है और कौन सा जो बाल है वो उसका पीछे की तरफ से है।
बाय द वे आप लोग ये बताइए कि आपको एनिमीज में से सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा लगता है, जल्दी बताइएगा। हम आपके आंसर का वेट करेंगे। अब हमने इसको कंप्लीट कर लिया, तो हम ब्लाइंड करने के लिए जिस तरह से मैं आपको बताया था कि हम ईयरबड का इस्तेमाल करेंगे, तो उसी तरह से ईयरबड का इस्तेमाल करेंगे इसको ब्लाइंड करने के लिए। हमने पहले टॉप से इसका शुरू किया क्योंकि हमने टॉप से कलर करना शुरू किया था। इसकी जो ये कॉर्नर है ना, इसको आप थोड़ा डार्क करके रखिएगा, जिस तरह से मैंने किया। पहले मैंने ये सब डार्क कर दिया, देख सकते हैं। देख सकते हैं ये हमें मैंने कलर किया था, तो इसकी जो इस पार्ट को मैंने मोटा करके लगाया ताकि इस पता चले कि इसका जो ये जो बाल है ये लास्ट से बाल शुरू हुआ है ना। अभी करने के बाद आप इसके थोड़े से हल्के हल्के जो बाल हैं वो किनारे से आप निकाल लेंगे। उसके पहले हम जो इसके आगे की जो हल्के से जो कलर निकल चुके हैं हम उसको इरेज कर देंगे ताकि जो गंदा ना लगे हमारे जो स्केच है। बाद अब हम थोड़े से हाथ से बाल इसके निकाल देते हैं। और आप थोड़ा श्योर रहेगा कि आप इस चीज़ में अपने हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, बहुत कम करें अपने हाथ का इस्तेमाल। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब कंप्लीट करने के बाद हमारा काम बचता है, अब हम इसी तरह से इसकी जो हाफ पार्ट है जिसको हमने छुपा के रखा था उसको इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। क्योंकि अब हमारा जो शेडिंग है डाई की वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी और धमाकेदार वीडियोस के लिए सब्सक्राइब।